पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली महियसी श्रीमती इंदिरा गांधी हमने पैदा की। आप उससे भी महान काम करें। ईश्वर करे कि पाक अधिकृत कश्मीर आप भारत को दिला दें। हम आपके सम्मान में भी कविताएं लिखेंगे। हम आज से 20 साल बाद आपके संबंध में भी ऐसा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आखिरी बात कहकर कविता पढ़ता हूं, जो पीढ़ी अपने इतिहास को गाली देती है उसे वर्तमान भी मार्ग नहीं देता और भविष्य भी उसके लिए मेरे दादा ने 18 बीघे की छोटी सी खेती करके गरीबी में वक्त काटा। मेरे पिताजी ने प्रोफेसर बनके उसी गांव में एक पक्का मकान बनाया। मैंने हिंदुस्तान का सबसे महंगा कवि बनकर उसी गांव में एकड़ों में फैला हुआ फार्म हाउस बनाया। आज मैं उस फार्म हाउस में बैठकर अपने दादा को गाली दूं कि उस पर एक कच्चा ही मकान बन पाया तो मैं एक नीच पोता हूं और एक खराब भारतीय। नेहरू जी का जन्मदिन था, सारे बड़े कवि आए हुए थे हिंदुस्तान के। बच्चन जी ने कवि गोष्ठी रखी थी। नागार्जुन आए हुए थे किसी संदर्भ में। नागार्जुन मिलने गए थे बच्चन जी से, तो इंदिरा जी उनको सुन चुकी थी शांति निकेतन में। इंदू कहते थे, तो इंदू जी बुलाने आई कवियों को कि भैया प्रोग्राम शुरू होने वाला, जैसे आपको हमको तबस्सुम जी कहने आई थी आइए। तो देखा बाबा नागार्जुन बैठे हैं, तो इंदू जी ने कहा कि बाबा आप भी चलिए, पापा की बर्थडे है, आप कविता। तो नागार्जुन ने कहा, जवान नागार्जुन ने, कि इंदू तुम्हारे पिताजी हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। अब इंदिरा जी तो बहुत शालीन थी और स्वीकार करने वाली थी। इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए, सब स्वीकार करेंगे, आप चलिए, मेरा इसरार किया। बच्चन जी ने भी शर्मा शर्मी कहा कि चलिए चलिए। तो नागार्जुन गए और ताकत देखिए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसीहा। आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी, नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। हिंदुस्तान की आजादी के आंखों को भाखड़ा नागल बांध और IIT IIM का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत नहीं है। ये आपकी दिक्कत है।